हेलो क्लास, कैसे आप सब लोग। आई होप सब बढ़िया हो। चलिए जी, तो आज जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड लेक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक लेक्चर करा था, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था 11th क्लास में आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, दोनों के बारे में हमने डिफरेंस समझा। फिर हमने समझा था इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस थी, 2 ब्रांच थी, माइक्रो मैक्रो। हमें जो है माइक्रो को डील करना है 11th क्लास में। फिर स्टिल हमने देखा था आगे कुछ टर्म्स के बारे में बताया था। आज हम फर्दर इस इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर 2 में। चलिए जी, तो आज जो है हम इंट्रोडक्शन लेक्चर नंबर 2 में जो स्टार्ट करने वाले हैं वो सबसे पहले एक टर्म से समझते हैं। सबसे पहले एक टर्म आती है, क्या सर, एक टर्म आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक टर्म आती है क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो टर्म है, इसका मतलब समझते हैं, इसका क्या मतलब है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो मतलब है लिखेंगे मेरे साथ, डेफिनेशन में लिखेंगे भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिखो, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन दी प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। सर क्या बोला मैंने, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी प्रॉब्लम, कैसी सर, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन दी प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। अब यहां पे दो टर्म का मतलब समझना है हमें। एक तो है क्या सर, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस कैसे मेक करे इस चीज की प्रॉब्लम इन दी प्रेजेंस ऑफ, सर किसकी प्रेजेंस में, स्केर्सिटी के प्रेजेंस में। सर स्केर्सिटी क्या होता है, स्केर्सिटी जो है मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था अच्छे से डिटेल डिस्कशन विद एग्जांपल की स्केर्सिटी क्या होता है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा कुछ बातें बता दूं। स्केर्सिटी क्या होती है, बेसिकली मैंने बताया था स्केर्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है, स्केर्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में जो ह्यूमन की वांट्स है वो ग्रेटर होती है ह्यूमन रिसोर्सेस से। सर क्या बोला मैंने, स्केर्सिटी एक ऐसी सिचुएशन है सर जहां पे ह्यूमन की जो वांट्स है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ह्यूमन के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो क्या होता है, कम होते हैं। सर ये सिचुएशन कैसे क्रिएट होती है, हर बंदा ये सिचुएशन फेस करता ही करता है। सर आप खुद करते हो, मतलब यार आपको मैंने एग्जांपल दिया था क्या, कि आपका जो है बर्थडे आ रहा था, बर्थडे में आपके घर वालों ने, पेरेंट्स ने आपको 1000 रुपीज दे दिए। अब यहां पे जो 1000 रुपीज आपके घर वालों ने दिया है, इसका आपने सोचा मैं क्या क्या कर सकता हूं, भाई एक काम करता हूं, मैं ना पार्टी कर लेता हूं, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, मौज करेंगे। एक ऑप्शन आपने सोचा यार एक काम करता हूं, बहुत टाइम हो गया मैंने शॉपिंग नहीं करी, शॉपिंग कर लेता हूं। सर शॉपिंग करने के लिए अच्छा है कि ना मैं कुछ पैसे खा लेता हूं, कंज्यूम कर लेता हूं, मान लो पार्टी कर ली, कुछ खाने चले गए बाहर दोस्तों के साथ, या कुछ पैसे सेव कर लेता हूं। और ऐसे करते करते आपके पास ना 8-10 ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ना आपकी जो सिचुएशन है वो कैसी सिचुएशन है, सर स्केर्सिटी की सिचुएशन है। सर कैसे, यहां पे आपकी जो वांट्स है, वांट्स क्या है भाई, पार्टी करनी है, कपड़े लेने हैं, कोई नया कुछ चीज लेनी है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, खाना खाना है, सेव करना है, वांट्स बहुत सारी है। लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्स है सर क्या, मनी, वो क्या है, लिमिटेड है, कम है। वांट्स बहुत सारी है, रिसोर्सेज बहुत कम है। सर इस सिचुएशन को वेयर ह्यूमन वांट्स आर ग्रेटर देन ह्यूमन रिसोर्सेज, इस सिचुएशन को बोला जाता है स्केर्सिटी। चलिए सर, और स्केर्सिटी की सिचुएशन में, स्केर्सिटी की प्रेजेंस में आपको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होगी हमेशा। सर क्यों, अरे मेरे भाई आपके पास 1000 रुपए, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे, 25 ऑप्शन है। अब यहां पे आपका दिमाग बजेगा, कहेगा यार दिक्कत हो गई, क्या करूं मैं, कौन सा ऑप्शन चूज करूं, हुआ नहीं हुआ। तो कुछ लोग इसमें से पार्टी को चूज करेंगे, कुछ हो लगता है सेविंग को चूज करे, कुछ हो लगता है बाहर घूमने जाना प्रेफर करे। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन सिचुएशन क्या है कि आपकी वांट्स बहुत सारी है, रिसोर्सेज बहुत कम है, स्केर्सिटी की सिचुएशन में आ गए। और जब स्केर्सिटी आती है उसके साथ साथ ना एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी साथ साथ आती है, और उसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को क्या बोला गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला गया। सर क्या, उसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को क्या बोला गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला गया मेरे भाई। मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, जो स्केर्सिटी में आपको प्रॉब्लम फेस होती है कि मैं कौन सा ऑप्शन चूज करूं, उसे ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला गया।
तो डेफिनेशन ने क्या बोला, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इट इज नथिंग बट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन दी प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। सर स्केर्सिटी क्या होता है, ह्यूमन वांट्स जब ज्यादा होती है अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज से, उस सिचुएशन को स्केर्सिटी बोला गया। समझ आया? हाँ जी सर, आ गया सर, आ गया सर, आ गया। चलिए जी, आई होप नोट कर लिया हो। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हेडिंग डालेंगे जी, हेडिंग डालेंगे क्या सर, सेंट्रल प्रॉब्लम। हेडिंग डालेंगे क्या, सेंट्रल प्रॉब्लम। सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, हाँ भाई प्रॉब्लम, समस्या ही समस्या है जिंदगी में। सर पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा रहे हो, फिर सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ा, हाँ बिल्कुल। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या था सर, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन दी प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी, है कि नहीं? हाँ जी सर। सर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है भाई, पता है क्या है, ये कुछ नहीं है, ये ना सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, ये कुछ नहीं है, लिखो ऐसे, सिंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज फेस्ड बाय एवरी इंडिविजुअल, since economic problem or problem of choice is faced by every individual, comma, society, nation, etc., it is also known as सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या बोला मैंने, सिंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्या बोला मैंने, सिंस इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है ना, वो क्या करता है, एवरी इंडिविजुअल, एवरी सोसाइटी, एवरी नेशन उसे फेस करता है, इसीलिए उसे सेंट्रल प्रॉब्लम भी बोला जाता है। इसे नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया। कुछ नहीं बोला, डेफिनेशन बहुत ही सिंपल, बिल्कुल इजी सी। कह रहा है भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन दी प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है भाई, सेंट्रल प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का ही दूसरा नाम हमने सेंट्रल प्रॉब्लम दे दिया। सर मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और सेंट्रल प्रॉब्लम, तीनों का मतलब सेम है? हाँ जी बिल्कुल सेम है। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब भी क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सर इसे हमने सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों बोला, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल तो रहते, सही था। अरे सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए बोला क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक नेशन, हर एक सोसाइटी, मतलब हर एक बंदा, हर एक नेशन, हर एक सोसाइटी इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करेगा ही करेगा। सर हर बंदा, हाँ हर बंदा, कितना भी अमीर हो, कितना भी पुअर हो, कितना भी रिच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी कास्ट है, उसकी किस सोसाइटी में, किस नेशन में है, किस क्लास में, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर यहाँ पे हर बंदा सेंट्रल प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करेगा ही करेगा। क्यों सर, एक अमीर बंदा थोड़ी करेगा? अरे भाई करेगा। जब आप फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आपकी वॉन्ट जो है वो मान लो थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज उससे भी कम है। आपके पास रिसोर्सेज 1000 रुपए और आपको ऑप्शन है आपके पास 10, ठीक है। अब मैंने मान लो आपका ना जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो बढ़ा दिया, जो आपके पास मनी आपको पेरेंट्स कितनी दे रहे थे, 1000 रुपीज, अब मान लो मैं आपको 5000 दे रहा हूं। सर जैसे ही मनी बढ़ेंगे ना, आपके ऑप्शन और ज्यादा बढ़ जाएंगे। पहले कह रहे थे 5000 में बस सेव करूंगा, पार्टी करूंगा, ये करूंगा, अब दिमाग में आएगा यार फोन ले लेता हूं, फोन तो नहीं आएगा, बस 5 लाख में फॉर एग्जाम्पल 10 दे दिए, चलो सर फोन ले लेता हूं, सर ये कर लेता हूं, आपके ऑप्शन और बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई वांट जो है ना वो अनलिमिटेड होती है, ह्यूमन की वांट जो है वो अनलिमिटेड है, इसलिए आप कितने भी अमीर हो जाओ,
आप जो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को फेस करोगे ही करोगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस करोगे ही करोगे। इसीलिए वो बोल रहा है क्या मेरे भाई कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो हर एक बंदा फेस करेगा, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, सेंट्रल प्रॉब्लम। इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, सेंट्रल प्रॉब्लम। भाई सेंट्रल प्रॉब्लम है। चलिए जी, आई होप ये समझ आया हो। हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ गया। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है अब देखेंगे 11th क्लास की जो माइक्रो है ना, 11th क्लास की जो माइक्रो है उसमें आपका सेंट्रल प्रॉब्लम जो है, उसमें आपकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो 3 तरह की है। मतलब कोई भी बंदा कोई भी सोसाइटी, कोई भी नेशन ना, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमारे कोर्स में, हमारे सब्जेक्ट मैटर में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है जो हर एक नेशन, हर एक इंडिविजुअल, हर एक सोसाइटी को फेस करनी ही करनी है। ठीक है जी सर, कौन कौन सी है? तो हमारे कोर्स के हिसाब से सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सर सबसे पहली क्या, फर्स्ट लिखेंगे, सबसे पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सबसे पहली क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकेंड है आपकी हाउ टू प्रोड्यूस, और लास्ट है थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है आपके कोर्स में, फॉर whom to produce, for whom to produce। क्या बोला मैंने सर, 11th क्लास की माइक्रो में सेंट्रल प्रॉब्लम जो है, वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हर एक इंडिविजुअल, हर एक नेशन को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ती है, लेकिन 11th क्लास में आपके सब्जेक्ट मैटर में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। सबसे पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा वो कह रहे ये तीन प्रॉब्लम उसे फेस करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे वो कोई भी बंदा हो। वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमारे कोर्स में सिर्फ 3 है। क्या, जब एक नया प्रोड्यूसर प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा सबसे पहली प्रॉब्लम आएगी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। नाम से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ओवरव्यू दे रहा हूं। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस में बेसिकली हम देखेंगे क्या प्रोड्यूस करेगा। भाई गुड्स सेलेक्ट करेगा ना कि हाँ भाई मैं प्रोडक्शन स्टार्ट करो, किस चीज की पता ही नहीं थी, मुझे नहीं पता, बस कर रहा हूं, प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा। ये क्या बात है भाई, आपको प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है तो उसके लिए मेरे भाई सबसे पहले ये जानो ना कि किस गुड की प्रोडक्शन करेंगे, वो पहले स्पेसिफाई करा। इसी के साथ सेकंड में कह रहा है उसकी क्वांटिटी भी स्पेसिफाई करो। सर क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन करना है आपको पर ईयर, वो भी स्पेसिफाई करो। क्या बनाना है, कितना बनाना है, वो स्पेसिफाई करा। नेक्स्ट स्टेप में सेकंड प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगी, कैसे बनाना है। सर इस प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि आपने जो गुड बना लिया, कंफर्म कर लिया इतना बनाना है, ये कंफर्म कर लिया क्या बनाना है, कितना बनाना है। अब वो गुड आप बनाओगे कैसे, किस टेक्निक का यूज करोगे, उसमें हमें देखना है क्या, हाउ टू प्रोड्यूस में। और लास्ट जो गुड प्रोड्यूस हो गया भाई वो किसके लिए हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। भाई आपने गुड्स प्रोड्यूस कर लिया, अब क्या करोगे, घर में अचार डालोगे उसका? नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, प्रोड्यूसर गुड प्रोड्यूस करता है ताकि वो सामान बिके और उससे से प्रॉफिट आनो। तो भाई आपने प्रोडक्शन कर ली, इन 2 स्टेप में प्रोडक्शन कर ली। अब ये प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक को कैसे करे, किस तरीके से करे, कौन सा तरीका सही, कौन सा तरीका गलत, वो देखना किसमें है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ये डील करेगा क्या गुड प्रोड्यूस करे, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करे, ये डील करेगा क्या टेक्निक लगाए प्रोडक्शन करने में, और ये डील करेगा कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो गए उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करे पब्लिक के बीच में। कोई दिक्कत नहीं सर। तो एक एक को हमें पकड़ना है और डिटेल में डिस्कशन करेंगे एक एक के बारे में कि कौन सा किसके बारे में डील करता है। चलिए जी, आई होप आपने कर लिया हो नोट टेबल। अब एक एक सेंट्रल प्रॉब्लम को पकड़ना है हमें। सबसे पहला वो आपसे कह रहा है क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। कुछ नहीं है, अगर मैं बात करूं यहां पे ना, मतलब फर्स्ट पॉइंट में ना आपके 2 पॉइंट क्रिएट हो गए। अगर वो बात कर रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस की, तो यहां पे ये जो प्रॉब्लम है ये स्पेसिफिकली डील कर रही है किसके बीच में, सर सिलेक्शन ऑफ गुड्स का।
सर किसका? सिलेक्शन ऑफ गुड्स का। ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस में वो बात कर रहा है, वो डील कर रहा है सिलेक्शन ऑफ गुड की, कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो भाई किस चीज की, पहले वो कंफर्म करो। सर किसके बीच में होगा देखेंगे अभी, पर यहां पे जो फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, वो वहां पे हम देखना है कि हमें कौन सा गुड या कौन सी सर्विसेज, कौन सा गुड या बोल सकते हो सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या गुड क्या सर्विस किस चीज का प्रोडक्शन करेंगे भाई, हम पहले ये स्पेसिफाई करो। सेकंड में हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस ये डील कर रहा है इन व्हाट क्वांटिटी, यहां पे वो किसकी बात कर रहा है, इन व्हाट क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में हमें प्रोडक्शन करनी है। तो आप पहले ओवरव्यू लेते हुए मोटा मोटा ही समझो कि व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, वो डील करेगा आपका किससे, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, और आपका जो हाउ मच टू प्रोड्यूस है वो डील करेगा कि भाई गुड जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो आपने कंफर्म कर लिया, ये गुड प्रोड्यूस करूंगा, कितनी क्वांटिटी में करोगे। भाई बहुत सारे फैक्टर्स दिमाग में लेके चलने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ करा 100 किलो आया कर दो, 100 किलो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है प्रोडक्शन करते रहो, नहीं ऐसे गंदी बात। भाई हाउ मच टू प्रोड्यूस में आपको वो क्वांटिटी देखनी है जो बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको क्वांटिटी फिक्स करनी है, ऐसे नहीं जिसमें मजा आ रहा है 100 में मजा आ रहा है 100 करते ना, गंदी बात। ठीक है सर, ठीक है सर, तो ये तो आपको समझाने के लिए बताया। अब इसमें लिखना कैसे है सर, 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, सेंट्रल प्रॉब्लम से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा सर 11th क्लास में। क्या वो आपको कोई प्रॉब्लम देगा, कोई भी एक प्रॉब्लम दे देगा, कहेगा एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये वाली सेंट्रल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम उठा के देगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि भाई कौन सी पूछी है और इसमें क्या कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिस प्रॉब्लम is related with selection of this problem is related with selection of goods and services to be produced। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला मैंने, ये जो प्रॉब्लम है रिलेटेड है किससे सर, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आपको प्रोड्यूस करने हैं, आप क्या गुड या क्या सर्विसेज प्रोड्यूस करने जा रहे हो उसका सिलेक्शन करना, पहली प्रॉब्लम ये बता रहा है, ठीक है। इज रिलेटेड विद सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड in how much quantity, सर कितनी क्वांटिटी में करना है ये भी आपको देखना है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी में आपको करना है ये भी आपको देखना है। चलिए जी, क्या लिखवाया मैंने, हाँ, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन हाउ मच क्वांटिटी, कॉमा, on the basis of given resources, full stop, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेट कर रही है सर किससे, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस क्वांटिटी में करना है, ऑन दी बेसिस ऑफ गिवन रिसोर्सेज। आपके गिवन जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उसके हिसाब से रिसोर्सेज की वैल्यू जो लिमिटेड है उनको देखते हुए आपको क्या गुड या क्या सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है उसका सिलेक्शन इस प्रॉब्लम में हम डील करेंगे। सेकेंड, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो लिखेंगे क्या सर, selection is to be done in such a manner that we get
we get maximum satisfaction, that we get maximum satisfaction from given resources. Selection is to be done in such a manner that we get maximum satisfaction from given resources. 2 पॉइंट लिखवाए, नोट करेंगे इसे. चलिए जी, आई होप नोट कर लिया आपने. देखिए जी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कुछ नहीं कह रहा. फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर है. सेकंड में कह रहा है भाई आपको गुड एंड सर्विसेज और किस क्वांटिटी में करना है, वो सिलेक्शन जो है वो इस तरीके से करना है, वो इस तरीके से करना है कि आपके जो रिसोर्सेज है ना उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले. मतलब आप अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करो भाई, अच्छे तरीके से, ना ओवर यूटिलाइज ना अंडर यूटिलाइज. मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अगर आपको चाहिए तो आपके अपने लिमिटेड रिसोर्सेज ऑलरेडी कम है, अब आप उन्हें वेस्ट कर दोगे गलत तरीके से यूज करके, वो दिक्कत हो जाएगी. वो कह रहे हैं सिलेक्शन आपको इस तरीके से करना है कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले फ्रॉम गिवन रिसोर्सेज, जो आपके गिवन रिसोर्सेज है उनसे. चलिए जी सर, ये 2 पॉइंट आपने नोट कर लिए. इसी के नीचे एक और पॉइंट आएगा, इसी के नीचे एक और पॉइंट आएगा. सर क्या मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है प्लीज, इसीलिए, वरना आप 2 पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट आप इसी से कंटिन्यू करना. सर क्या लिखो, जनरली सिलेक्शन ऑफ गुड्स takes place, generally selection of goods takes place between the following 2 goods. कह रहे भाई जनरली जो सिलेक्शन ऑफ गुड है ना वो इन 2 गुड्स के बीच में ही किया जाता है. मैंने आपको क्या बोला, फर्स्ट प्रॉब्लम डील करेगी कि आप कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो और किस क्वांटिटी में कर रहे हो. तो अभी मैं क्वांटिटी पे नहीं जा रहा, अभी मैं पहले वाली व्हाट टू प्रोड्यूस पे डील कर रहा हूं. व्हाट टू प्रोड्यूस में पहले 2 पॉइंट क्लियर है. थर्ड पॉइंट में वो कह रहा है कि जो आपको बोला है ना व्हाट टू प्रोड्यूस में कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, उसमें आपको 2 कैटेगरी स्पेसिफाई की है कि या तो आप कैटेगरी 1 जो है उसके गुड प्रोड्यूस करो या कैटेगरी 2 जो है उसके गुड प्रोड्यूस करो. तो आपको बोला है कि जो सिलेक्शन ऑफ गुड करना है इस वाली प्रॉब्लम में वो जनरली टेक्स प्लेस होता है किसके बीच में, 2 गुड्स के केस में 2 गुड्स के बीच में होता है. सर कौन कौन से, पहला आपका जो गुड है, और यहां पे मैं दूसरा लिखवा रहा हूं. सर पहला गुड जो होता है वो होता है आपका कंज्यूमर गुड्स, और एक जो होता है वो आपका क्या होता है, कैपिटल गुड्स. 2 तरीके के गुड्स है आपके कोर्स में. क्या बोला उसने कि भाई आपका जो सिलेक्शन ऑफ गुड्स है वो जनरली 2 तरीके से हो सकता है. या तो प्रोड्यूसर सेलेक्ट करेगा कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन करे वो, या फिर वो सेलेक्ट करेगा कि वो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन करे. 2 उसके बाद ऑप्शन है, उनमें से एक चूज करना है. सर ये क्या होते हैं कंज्यूमर कैपिटल गुड्स, आपने बताया नहीं. लिखेंगे मेरे साथ, अभी समझाएंगे आपको, लिखेंगे. कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, these are those goods which are finally consumed by the
कंज्यूमर। सर क्या मतलब, अभी बताएंगे, अभी आप बस लिखते रहिए। कंज्यूमर गुड्स में क्या बोला, ये वो गुड्स है जो फाइनली कंज्यूम्ड किए जाते हैं, किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। और सर दूसरी साइड अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूं, तो आपको सेम लिखना है, दीज आर दूज गुड्स, ये तो पूरा लिखना है, विच आर यूज्ड, these are those goods which are used to make consumer goods. These are those goods which are used to make, या to produce कर लो इसे, to produce, कुछ भी बोलो आप, which are used to produce consumer goods या to make producer goods। सर कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है। कह रहा है भाई सबसे पहली प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। कह रहा है व्हाट टू प्रोड्यूस में ना सर आपको सिलेक्शन करना है किसके बीच में, कि आपको कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट कि ये जो सिलेक्शन है ये ऐसे नहीं जिसमें मजा आ रहा है वो कर दो ना, ये जो सिलेक्शन है ये आपको इस तरीके से करना है, इस मैनर में करना है कि सर आपके जो गिवन लिमिटेड रिसोर्सेज है ना उनका यूज करके आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। मतलब आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट ना कर दो, क्योंकि वो ऑलरेडी लिमिटेड है, तो आपको इस तरीके से यूज करना है कि उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है, प्रोड्यूसर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट में क्या बोला कि जो प्रोडक्शन, जो व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है, इसने आपको दो ऑप्शन दिए कि या तो आप ये वाले गुड प्रोड्यूस कर लो या फिर आप ये वाले गुड प्रोड्यूस कर लो। तो ये जो सिलेक्शन ऑफ गुड्स है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स दो तरीके के, या तो कंज्यूमर गुड या कैपिटल गुड। सर क्या होते हैं कंज्यूमर गुड? सर एक एग्जांपल से समझाओ ना, समझाता हूं। देखो फॉर एग्जांपल आप लोग जो है डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें कंज्यूम करते हो। सर क्या? जैसे मेरे भाई, आप जो है मान लो नीचे गए मदर डेयरी या किसी भी शॉप पे, और आपने ना वहां से ब्रेड लेके घर आ गए और उस ब्रेड को खा लिया, खाने के पर्पज से लाते, कैसे भी खा लिया, ब्रेड टोस्ट बना लिया, ब्रेड पकोड़ा बना दिया, कुछ भी बना के खा लिया। ब्रेड लाए, उसे कंज्यूम कर लिया फाइनली, तो उस टाइम पे वो जो ब्रेड है वो क्या है आपके लिए? कंज्यूमर गुड है। सर कंज्यूमर गुड क्या होता है? एक ऐसा गुड, दीज आर दोज गुड्स विच आर फाइनली कंज्यूम बाय कंज्यूमर। जो कंज्यूमर जो है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए लेकर आता है। लेकिन कैपिटल गुड क्या होता है? कैपिटल गुड वो गुड होता है जो कंज्यूमर गुड को बनाने में हेल्प करता है। सर जैसे विच आर यूज टू मेक प्रोड्यूस या प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड। सर जैसे वो जो ब्रेड है ना, उसको बनाने के लिए ना सर एक ना मशीन लगती है, अवन लगता है, मान लो क्या लगता है? एक अवन लगता है। सर वो क्या हो गया? कैपिटल गुड। सर कंज्यूमर गुड क्या होगा? वो ब्रेड जो एक कंज्यूमर लाता है कंजम्पशन पर्पस के लिए, लेकिन उस कंज्यूमर गुड यानी उस ब्रेड को बनाने के लिए जो चीजें लगती है, मतलब जो चीजें इन द सेंस जो गुड लगता है उसे बनाने के लिए, जैसे वो मशीन क्या, वो अवन था जिसमें वो ब्रेड बनी, वो क्या हो गया? वो कैपिटल गुड हो गया। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर को यह कंफर्म करना है कि भैया उसे गुड का सिलेक्शन करना है कि वो कंज्यूमर गुड को प्रोड्यूस करे या कैपिटल गुड को प्रोड्यूस करे। कंज्यूमर गुड वो गुड होते हैं जो कंज्यूमर फाइनली कंज्यूम करेगा, कैपिटल गुड वो गुड होते हैं जो कंज्यूमर गुड को बनाने में हेल्प किए जाते हैं। ठीक है सर। तो पहली प्रॉब्लम में व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने कर लिया कि सिलेक्शन करना है, मतलब मोटा समझे तो सिलेक्शन करना है गुड का। गुड के बाद दो ऑप्शन है, कंज्यूमर या कैपिटल, और ये सिलेक्शन इस मैनर में होना चाहिए कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करेंगे और उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव होगी। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी। सर अभी ना आपने इनकम्प्लीट बताया। हाँ जी बिल्कुल, मुझे पता है। अभी मैंने हाउ मच टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम तो बताई नहीं आपको। सेंट्रल प्रॉब्लम जो फर्स्ट वाली है वो फर्स्ट के अंदर ही दो है ना भाई, फर्स्ट के अंदर ही दो है। व्हाट टू प्रोड्यूस तो हमने डिस्कस कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सर हाउ मच टू प्रोड्यूस, सर ऐसे तो कितना भी कर लो सर, ऐसे मन पे डिपेंड है, जितना आपके पास रिसोर्सेज है उतने कर लो। नहीं भाई, जितने आपके पास रिसोर्सेज है आप उतने मत कर देना कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज है मैं 1000 किलो उगा सकता हूँ, 1000 किलो उगा दो। फॉर एग्जाम्पल वीट, उसने सेलेक्ट कर लिया गुड, कंज्यूमर गुड उगाएगा, कंज्यूमर गुड में भी सेलेक्ट कर लिया कि भाई मैं वीट उगाऊंगा, ठीक है, या राइस उगाऊंगा, कुछ भी गुड का सिलेक्शन हो चुका है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप वो कहेगा कितनी क्वांटिटी। तो सर ऐसे नहीं, जो रिसोर्सेज है, जितना रिसोर्सेज है पूरे में लगा दो, मजा आएगा, करके देखते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना।
इसके पीछे भी इकोनॉमिक्स है भाई, इसके पीछे भी इकोनॉमिक्स है, आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। सर क्या पढ़ना पड़ेगा, देखते हैं एक एग्जांपल देखते हैं। हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको याद हो तो। भाई मिस्टर एक्स थे, इनके पास एक लैंड था और इस लैंड पे इन्हें प्रोडक्शन करनी है। इस लैंड पे हमने लास्ट क्लास डिस्कशन करा था, मिस्टर एक्स के पास खाली लैंड पड़ा है। मिस्टर एक्स को ऐसे ही बोर हो रहे थे, लॉकडाउन में कुछ काम नहीं था, तो भाई उन्होंने सोचा कि यार कुछ काम तो है नहीं, घर पे काम करते, एग्रीकल्चर कर लेते, प्रोडक्शन कर लेते। सर अब ना दिक्कत क्या आई ना, दिक्कत क्या आई भाई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी सेंट्रल प्रॉब्लम फेस हो गई। सर सेंट्रल प्रॉब्लम क्या, सर क्या हुआ है, सबसे पहली दिक्कत ही क्या फेस हुई, सेंटर भाई, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं। सर क्या ऑप्शन है, अरे मेरे भाई मिस्टर एक्स जो है इस पे राइस उगा सकते हैं। हाँ सर उगा सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, उनका मन, उनका लैंड, हमें क्या, वीट है। सर इसमें ना वेजिटेबल्स भी उग सकते हैं, इसमें ना फ्रूट्स भी उग सकते हैं। सर और कुछ नहीं, हाँ और कुछ भी भाई, बहुत सारे, पता नहीं, मैंने बोला ना ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कितनी भी हो सकती है, लेकिन रिसोर्स क्या है, लिमिटेड। तो स्केर्सिटी की सिचुएशन हो गई। स्केर्सिटी सिचुएशन कैसे हो गई, सर वांट्स देखो ना, एक रिसोर्सेज है, लैंड एक ही है, रिसोर्स बहुत कम है, वांट्स बहुत ज्यादा है, स्केर्सिटी की सिचुएशन हो गई। स्केर्सिटी की प्रेजेंस में क्या होता था, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती थी। अब मिस्टर एक्स को चॉइस करनी पड़ेगी कि भाई मैं ना चारों की चारों थोड़ी उगा दूंगा, एक या दो, मैक्सिमम दो, ऐसे थोड़ी 10 का वांट है तो 10 के 10 उगा दिए, थोड़े थोड़े पोर्शन में लगा देंगे, सर फायदा थोड़ी है उसका, ठीक है। तो यहां पे उन्हें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करनी पड़ी, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और सेंट्रल प्रॉब्लम ही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले उनका दिक्कत आया व्हाट टू प्रोड्यूस, वो तो हमने देख लिया भाई, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होगा। सर उन्होंने देखा, समझा कि क्या बनाना चाहिए, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना इनका प्राइस चेक करवाया। इनका क्या चेक कराया, प्राइस। सर क्या मतलब उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि अगर मैं अपने लैंड पे ना ये सारी चीजें उगाता हूं, राइस, व्हीट, वेजिटेबल, फ्रूट, तो मुझे कितने का रेवेन्यू जनरेट करके देंगे। मान लो अगर मैंने पूरे लैंड पे राइस उगा दिया, पूरे लैंड पे, तो राइस की जो वैल्यू निकलेगी ना वो मान लो 10,000 रुपए निकलेगी। मिस्टर एक्स ने एस्टिमेट लगाया थोड़ा बहुत, व्हीट करा, व्हीट निकलेगा 12,000 का, वेजिटेबल लगाए 5,000 के, अगर मिस्टर एक्स ने पूरे लैंड पे फ्रूट उगा दिए तो ये 15,000 के। अब मिस्टर एक्स को छोड़ो मेरे भाई, अब आप मुझे बताओ अगर आप उनकी जगह होते तो व्हाट टू प्रोड्यूस में आप किसको चूज करते। सर मुझे आंसर आ रहा है क्या, फ्रूट। क्या आंसर, ज्यादातर लोगों का आंसर है फ्रूट। हाँ बिल्कुल सही है, क्यों सर, मैक्सिमम रेवेन्यू जो है इससे जनरेट होगा ना। अगर हमने फ्रूट लगाए और फ्रूट की प्रोडक्शन हो गई और हमने उसे मार्केट में बेचा तो मैक्सिमम तो 15,000 रुपए मिलेंगे। इसमें 10 मिल रहे, इसमें 12, इसमें 5, भाई वो तो अपना प्रॉफिट देखेगा, तो मैक्सिमम उसे 15,000 रुपए फ्रूट के केस में मिल रहे हैं। तो मिस्टर एक्स ने व्हाट टू प्रोड्यूस तो कंफर्म कर लिया कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस में मैं क्या उगाऊंगा, फ्रूट उगाऊंगा, कंफर्म, क्यों, मैक्सिमम प्रॉफिट मिला। चलो सर ठीक है। सर प्रॉब्लम आती है, अब पता है क्या हुआ, मैं मिस्टर एक्स के पास गया, मैंने मिस्टर एक्स को समझाई एक चीज, पता है क्या, जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। मिस्टर एक्स ने यहां पे ना जो चीजें लिए ना वो लिए रेवेन्यू। सर मतलब अगर मिस्टर एक्स ने इस लैंड पे फ्रूट उगाए, पूरे लैंड पे फ्रूट उगा दिए, तो जो उन फ्रूट की वैल्यू होगी ना वो 15,000 होगी। सर क्या कहना चाहते हो, मतलब मेरे भाई मान लो फ्रूट उग गए 15,000 रुपए के, जिनकी वैल्यू 15,000 है, और मिस्टर एक्स ने भरे वो और लेके जा रहे हैं मार्केट में बेचने के लिए। सर क्या गारंटी है वो बिक जाएगा, सर क्या गारंटी है 15,000 का प्रोड्यूस हुआ 15 का 15 बिक जाएगा। हो सकता है 10 का बिके, हो सकता है 5 का बिके, सर डिपेंड करता है ना मार्केट में डिमांड कितनी है। मान लो फ्रूट चाहिए नहीं तो 15,000 के फ्रूट आपने प्रोड्यूस तो कर लिए, लेकिन क्या वो बिकेंगे, नहीं सर। तो यहां पे एक और प्रॉब्लम आती है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। ये डील करती है इन व्हाट क्वांटिटी। आपको प्रोडक्शन ऐसे नहीं करनी, आपका रिसोर्सेज 15,000 के अवेलेबल है तो 15 के 15 प्रोड्यूस कर दिए ना भाई। आपको मार्केट डिमांड जो है, मार्केट में फ्रूट की कितनी डिमांड है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में लेके चलना है। सर जैसे अब मैं मिस्टर एक्स के पास गया, मैंने कहा पता है क्या, ये जो लैंड है ना इस पे आप प्रोडक्शन तो कर लोगे, लेकिन यहां पे इस लैंड की फॉर एग्जांपल 100% कैपेसिटी है। तो मैंने बोला 100 केजी, मान लो 100 केजी कैपेसिटी है, तो मैंने बोला कि जो मार्केट में डिमांड है ना फ्रूट की, मार्केट में जो फ्रूट की डिमांड है वो ना 50 केजी है, मान लो 60 केजी है, तो 60 केजी डिमांड है,
मतलब सर आप फ्रूट पूरे में उगाओगे तो उस फ्रूट जो निकलेगा उसकी वैल्यू तो 15,000 है, लेकिन जब आप बेचने जाओगे ना तो 15,000 मतलब 100% नहीं बिक जाएगा, आपका जो है 60% पोर्शन ही बिकेगा। हाँ सर ये कहना चाहता हूं मैंने उन्हें बताया कान में जाके चुपके से। अब मिस्टर एक्स का डिसीजन चेंज हो गया। पहले उन्होंने सोचा पूरा फ्रूट उगाऊंगा, सर अब पूरा फ्रूट उगाएंगे, नहीं सर जब बिकेगा ही नहीं वो तो खराब हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा, तो सर क्या करना चाहिए? तो इकोनॉमिक्स ने सॉल्यूशन दिया। इकोनॉमिक्स ने बोला भाई हाउ मच टू प्रोड्यूस में यही तो चेक करना है कि आपको क्या पर्टिकुलर क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है। सर कैसे? तो मैंने उन्हें पता है क्या एडवाइस दी, मैंने कहा एक काम करो ना, 100 kg आपके पूरे लैंड की कैपेसिटी है भाई, रिसोर्सेज लिमिटेड है, वेस्ट नहीं कर सकते, तो सर एक काम करो इसे ना 2 पार्ट में डिवाइड करो और 60 kg जो है ना ये वाला पोर्शन 60 kg इसमें तो आप फ्रूट उगा दो। 60 kg फ्रूट की डिमांड है मार्केट में और आप 100 kg उगा सकते हो, लेकिन 100 उगा मत देना, क्योंकि उगा तो लोगे, प्रोडक्शन हो जाएगी, लेकिन क्या वो बिकेगी? नहीं मेरे भाई नहीं बिकेगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही 60 की है। तो आपने एक पर्टिकुलर पूरे लैंड में 100 के 100 नहीं, आपने कुछ पोर्शन में फ्रूट उगा दिए और बचे हुए पोर्शन में ना जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें सर क्या उगाएंगे? फ्रूट के बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? सर फ्रूट के बाद ना नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन हमें वीट का दिख रहा है, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो इस 40% में आप वीट उगा देना। मैं ये एडवाइस करूंगा, इकोनॉमिक्स ये एडवाइस करेगी क्या कि आपने सिलेक्शन तो कर लिया गुड्स का, उसके बारे में डायरेक्ट में लिख लिया, हाउ मच टू प्रोड्यूस हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है कि आपको जो क्वांटिटी सेट करनी है ना सर, उस क्वांटिटी को आपको ऐसे नहीं जो पसंद आ रहा है वो सेट कर दो, आपको उस क्वांटिटी को जब आप फिक्स कर रहे हो तब आपको बहुत सारे फैक्टर्स दिमाग में रखने हैं कि मार्केट में डिमांड कितनी है, ये क्या है वो क्या, सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए वो आपको क्वांटिटी फिक्स करनी है। तो उसने ये बोला इस सिचुएशन में जैसे हमने देखा कि 100 kg कैपेसिटी थी, अब ये थोड़ी आपके पास रिसोर्स है 100 kg का तो आप 100 kg के 100 kg कर दोगे, भले वो खराब हो रहे, भाई आप तो रिसोर्सेज का बेकार यूज कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो अपने रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक्स ने बोला कि जितने की डिमांड है उतना ये उगा लो और नेक्स्ट बेस्ट जो आपके पास ऑप्शन है बचे वाले पोर्शन में उगा लो, आपका पूरा लैंड भी